हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी के आंसर की के बारे में। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। BA 6 सेमेस्टर में आपका पेपर रहेगा सेकंड। ठीक है, सेकंड पेपर की हम बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं वो अपने आंसर मैच कर लेंगे। जो भी अलग यूनिवर्सिटी से हैं वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस काल में ऐसे विश्व मानचित्र की रचना हुई जो अंग्रेजी अक्षर T/O को प्रदर्शित करता था। राइट आंसर आपको लगाना अंध युग में ऐसे मानचित्र की रचना हुई थी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खोज युग में अधिकांश खोज यात्राएं किस प्रकार की थीं। खोज युग में अधिकांश खोज यात्राएं जो है किस प्रकार की थी, तो समुद्री थी। ठीक है, समुद्र से ही लोग ज़्यादातर खोज किया करते थे। भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजकुमार हेनरी किस देश का निवासी था। राजकुमार हेनरी जो है पुर्तगाल का हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा खोजकर्ता एशिया के लिए पश्चिमी मार्ग की तलाश में गलती से अमेरिका उतर गया, जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। राइट आंसर आपको लगाना क्रिस्टोफर कोलंबस। भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अरब विद्वानों में से कौन अपनी कृति किताब अल जबर वल मुकाबला के लिए जाना जाता है, जिसमें भूगोल पर लागू गणितीय सिद्धांत शामिल थे। राइट आंसर आपको लगाना है अल ख्वारिज़मी। ठीक है, अल ख्वारिज़मी जो हो जाएगा अपनी किताब अल जबर वल मुकाबला के लिए जाना जाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध कृति किताब अल मसालिक व अल ममालिक किसने लिखी है। राइट आंसर आपको लगाना है अल इदरीसी ने लिखी है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफ्रीका के चारों ओर पहली सफल यात्रा भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है। वास्को डी गामा को दिया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा वेनिस या व्यापारी का मध्य युग के अंत में एशिया विशेष रूप से चीन की अपनी व्यापक यात्राओं और अपनी यात्राओं के विस्तृत विवरण के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपको लगाना है मार्को पोलो। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका में अपनी व्यापक यात्राओं और पादप भूगोल में योगदान के लिए कौन जाना जाता है। राइट आंसर आपको लगना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जाना जाता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रेडरिक रेडजेल की लेवेंस्ट्रम की अवधारणा किससे जुड़ी है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है भौगोलिक नियतिवाद से जुड़ी है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुनर्जागरण काल को निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने विश्व भूगोल में नहीं लिखा था। राइट आंसर आपको लगाना है क्लूबेरियस। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर आपको लगाना है वारेनियस ने लिखी है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है वोल्कर कुंडे जो हो जाएगा रेडजेल ने लिखी है, फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हम्बोल्ट के विधि तंत्र से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना क्रमबद्ध विधि जो हो जाएगा हम्बोल्ट के विधि तंत्र से संबंधित नहीं है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है हम्बोल्ट और रिटर दोनों जो हो जाएंगे, दोनों का दृष्टिकोण ईश्वरवादी नहीं था। ठीक है, ये वाला कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1859 से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है ऑस्कर पेशल की पुस्तक भौतिक भूविज्ञान का प्रकाशन जो है 1859 में नहीं होता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडजेल की विचारधारा नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है पार्थिव एकता का सिद्धांत जो हो जाएगा रेडजेल की विचारधारा नहीं है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, ये किसकी है, ये वाली विचारधारा जो हो जाएगी विडाल डी ला ब्लाश की है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनाल्स डी ज्योग्राफी नामक भौगोलिक पत्रिका का संपादन किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने आरंभ किया था। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना विडाल डी ला ब्लास ने आरंभ किया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना लेबेस राम जो हो जाएगा ब्लास से संबंधित नहीं है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्लास की पेज की संकल्पना ने निम्नलिखित के महत्व पर जोर दिया। ब्लास की पेज की संकल्पना ने निम्नलिखित के महत्व पर जोर दिया है। तो राइट आंसर आपको लगाना मानव पर्यावरण संबंध पर जोर दिया है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीन ब्रुंज को किसके योगदान के लिए जाना जाता है? तो जीन ब्रुंज को मानव भूगोल के योगदान के लिए जाना जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1910 में प्रकाशित ब्रुंज की पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। तो किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था? मानव पर्यावरण, ठीक है, मानव पर्यावरण तार्किया में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में ब्लॉच की विचारधारा को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संभववाद कहा जाता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हंटिंग के सिद्धांत ने प्रस्तावित की, तो हंटिंग के सिद्धांत ने क्या प्रस्तावित किया है? जलवायु सीधे तौर पर मानव सभ्यता को प्रभावित करती है, ये इन्होंने प्रस्तावित किया है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्ल सोयर ने भूगोल के क्षेत्र में किस अवधारणा का परिचय दिया है? तो राइट आंसर आपको लगाना है सांस्कृतिक परिदृश्य अवधारणा का परिचय दिया है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट के लेखक कौन है? इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है ईसी सैंपल हो जाएंगे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भूगोलवेत्ता ने मानव समाज को आकार देने पर्यावरणीय नीतिवाद के महत्व पर जोर दिया है? तो एलन चर्चिल सैंपल ने मानव समाज को आकार देने के लिए पर्यावरणीय नीतिवाद के महत्व पर जोर दिया है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एल डडले स्टाम्प की पुस्तक द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिसयूज का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है? भूमि उपयोग अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की आलोचना की गई। तो मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की आलोचना की गई है समुद्री शक्ति और वायु शक्ति के महत्व को नज़रअंदाज करने के लिए। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में द्वैतवाद में अक्सर विरोधाभास शामिल होता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है मानव बनाम भौतिक भूगोल शामिल हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्रमबद्ध उपागम भूगोल केंद्रित है। क्रमबद्ध उपागम भूगोल जो है केंद्रित है, कहाँ पे केंद्रित है? दुनिया भर में भौगोलिक पैटर्न का विश्लेषण करने पर, ठीक है, दुनिया भर में भौगोलिक पैटर्न का विश्लेषण करने पर क्रमबद्ध उपागम भूगोल केंद्रित है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रादेशिक उपागम जोर देता है, प्रादेशिक उपागम जो जोर देता है किसी स्थान विशेष का विस्तृत अध्ययन करने पर जोर देता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में द्वैतवाद शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? भूगोल का दो अलग अलग शाखाओं या परिप्रेक्ष्यों में विभाजन, ठीक है, भूगोल का दो अलग अलग शाखाओं या परिप्रेक्ष्यों में विभाजन, इसका अर्थ हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में द्वैतवाद के बारे में मिथक बात है कि? तो भूगोल में द्वैतवाद के बारे में मिथक बात क्या है? व्यवस्थित और क्षेत्रीय भूगोल परस्पर अन्वयन है या फिर भौगोलिक घटनाओं की जटिलता को समझने के लिए द्वैतवाद आवश्यक है। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। आप कमेंट करेंगे 34 का आंसर क्या होगा, बी है, डी है, या फिर आपको ए और डी सी में से कुछ लगता है। ठीक है, 34 का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन शब्द का अर्थ है। तो भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है भौतिक और मानवीय घटनाओं में स्थानिक विविधताओं का विश्लेषण। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल में स्थानिक संगठन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर आपको लगाना है क्षेत्रीय प्रतिरूप एवं प्रक्रिया में अभिव्यक्ति स्थानिक प्रतिरूप का अध्ययन करना जो हो जाएगा भूगोल में स्थानिक संगठन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति पर जोर दिया गया है। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति पर जोर दिया गया है भौगोलिक विश्लेषण में सांख्यिकी और गणितीय तकनीकों के उपागम पर। ठीक है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मात्रात्मक क्रांति नाम किसने दिया? तो मात्रात्मक क्रांति नाम दिया है बर्टन ने। किसने दिया है? आई बर्टन ने दिया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी राज्य के भीतर शहरों को जोड़ने वाले परिवहन नेटवर्क का विश्लेषण करना इसका एक उदाहरण हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको लगा देना मात्रात्मक क्रांति। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति का एक लाभ ये है कि ये जो है अधिक वस्तुनिष्ठ और कठोर विश्लेषण की अनुमति देती है।
बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मात्रात्मक क्रांति की संभावित आलोचना है, तो मात्रात्मक क्रांति की संभावित आलोचना हो जाएगी आपका यह सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को नज़रअंदाज करती है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थॉमस कोहन की चिंतन फलक की अवधारणा का तात्पर्य है, थॉमस कोहन की चिंतन फलक की अवधारणा का तात्पर्य हो जाएगा वैज्ञानिक क्षेत्र में मान्यताओं, सिद्धांतों और विधियों का प्रमुख समूह, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कुहन के अनुसार वैज्ञानिक प्रगति में शामिल है, तो कुहन के अनुसार वैज्ञानिक प्रगति में शामिल हो जाएगा सामान्य विज्ञान की अवधि के बाद प्रतिमान परिवर्तन, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुहन के मॉडल के अनुप्रयोग से पता चलता है कि भूगोल में बदलाव आया है अपनी स्थापना के बाद से अपरिवर्तनीय एवं निश्चित सिद्धांत, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध विधियों के अनुप्रयोग का एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा भारत एक क्षेत्रीय भूगोल हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भौतिक एवं मानव भूगोल का एकीकरण संभव हुआ, भौतिक एवं मानव भूगोल का एकीकरण जो है मानव पर्यावरण अंतर संबंध चिंतन फलक के कारण हुआ है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित भूगोल वेत्ताओं में से किसने चीन का भूगोल और चीन की मानचित्र प्रकाशित किया, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है इसका रिच्टोफेन ने किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैकिंडर ने अपने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1904 में किया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है अगर अदर यूनिवर्सिटी से आप वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला जो पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाएंगे और चैनल में जाते ही आप इस पीडीएफ पहुंच जाएंगे, तुरंत आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से, इस चैनल पर मैं आपको जीके से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू कवर कराऊंगा। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो जीके के टॉप एमसीक्यू यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है। आप सीजीएल, एसएससी, जीडी कोई भी कंपटीशन एग्जाम रहेगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, राइट आंसर आपको लगा देना है हर्बर्ट सन ने किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव भूगोल का प्रथम पैराडाइम कौन सा था, राइट आंसर आपको लगाना है नियतिवादी मानव पर्यावरण संबंध, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल का नवीनतम पैराडाइम है, तो भूगोल का नवीनतम पैराडाइम हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद जो है भूगोल का नवीनतम पैराडाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है, मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार हो जाएगा प्रत्यक्षवाद, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नव जागरण के कारण इसमें नए सिरे से रुचि पैदा हुई, अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज के कारण हुई है, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसके कार्य ने विशिष्ट स्थानों की अनूठी विशेषताओं और अंतःक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय भूगोल के विकास में योगदान दिया है, राइट आंसर आपको लगाना अल्फ्रेड हैटनर ने दिया है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, राइट आंसर आपको लगाना थेल्स और एनेक्सिमेंडर को जाना जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने कहा भूगोल एक अनुभवजन्य विज्ञान है, ठीक है, भूगोल क्या है, एक अनुभवजन्य विज्ञान है, ये किसने कहा है, राइट आंसर आपको लगाना है कांट ने कहा है, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसे अक्सर अरब भूगोल का जनक कहा जाता है और जिसने इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, राइट आंसर आपको लगाना है अल इदरीसी, ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा अरब भूगोलवेत्ता मानव भूगोल में अपने योगदान के लिए जाना जाता है विशेषकर पर्यावरण और समाज के बीच संबंधों को समझने में, राइट आंसर आपको लगा देना है इब्न
इब्न खालदून, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है WM डेविस कौन थे? तो WM डेविस कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना है एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैंपल के योगदान की आलोचना की गई, तो सैंपल के योगदान की आलोचना की गई है सांस्कृतिक कारकों के महत्व को नज़रअंदाज करने के लिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द पल्स ऑफ एशिया के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ज्योग्राफी इट्स हिस्ट्री कैरेक्टर्स एंड मेथड्स के लेखक कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना है हैटनर हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम भूगोल की कौन सी शाखा का प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना औपनिवेशिक भूगोल का प्रारंभ किया गया था, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इमैनुअल कांट असाधारणवाद के जनक थे, यह कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगाना हडसन का कथन हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टाम्प एंड गो नीतिवाद अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर आपको लगा देना ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसे आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने क्षेत्र को समग्र इकाइयों के रूप में अध्ययन करने के महत्व पर जोर दिया है? राइट आंसर आपको लगा देने कार्ल रिटर, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कार्ल रिटर, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है कार्ल सोयर, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में मॉडलों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? भूगोल में मॉडलों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है जटिल भौगोलिक घटनाओं को सरल बनाने के लिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में किसी मॉडल का उपयोग करते समय ये याद रखना महत्वपूर्ण है, क्या याद रखना महत्वपूर्ण है? राइट आंसर आपको लगाना है मॉडल सहायक उपकरण हो सकते हैं लेकिन उनकी सीमाएं हो सकती हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में मॉडलों की सीमा का एक उदाहरण हो सकता है? भूगोल में मॉडलों की सीमा का एक उदाहरण हो सकता है, क्या उदाहरण हो सकता है? राइट आंसर आपको लगाना है वे वास्तविक दुनिया की स्थिति की सभी जटिलताओं को नहीं पकड़ सकते, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलडी स्टैम्प को निम्नलिखित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना है भूमि उपयोग अध्ययन के लिए जाना जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है पीटर हैगेट जो हो जाएंगे, ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक हो जाएंगे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है डिकिंसन, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानवतावादी शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? राइट आंसर आपको लगा देना यूफी तुआन ने किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्लोब किस प्रकार का मॉडल है? तो ग्लोब जो हो जाएगा प्रतीकात्मक मॉडल हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैदिक साहित्य में बार बार उल्लिखित नदी कौन सी है? राइट आंसर आपको लगाना है सरस्वती नदी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैदिक साहित्य में सप्त सिंधु शब्द किस भौगोलिक विशिष्टता को संदर्भित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है 7 प्रमुख नदियों को क्या करता है, संदर्भित करता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वेद देवता वरुण कौन से भौगोलिक तत्व से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर आपको लगाना नदियों से जुड़ा हुआ है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? तो पृथ्वी सूक्त जो हो जाएगा आपका अथर्ववेद में हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। है खंत्रिमा यानी कि ऋग्वेद का नाम क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है खनन विधि, ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्यवर्त शब्द का तात्पर्य है? तो आर्यवर्त शब्द का तात्पर्य हो जाएगा आर्यों की भूमि, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पौराणिक युग में पृथ्वी को कितने द्वीपों में विभाजित माना गया? राइट आंसर आपको लगाना है 7 द्वीपों में विभाजित माना गया, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोफेसर एस.एम. अली ने किस क्षेत्र को पुराणों में वर्णित जम्बूद्वीप माना है? तो राइट आंसर आपको लगाना है मुख्य एशियाई भाग को दक्षिण भारत से उत्तरी साइबेरिया तक फैला हुआ है, इसको जो है क्या माना है, पुराणों में वर्णित जम्बूद्वीप माना है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है कोंच द्वीप जो हो जाएगा यूरोप में नहीं है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में एक मौलिक कार्य ज्योग्राफिया किसने लिखा जिसने प्राचीन विश्व के भौगोलिक ज्ञान को सूचीबद्ध किया है, राइट आंसर आपको लगाना है टॉलेमी ने लिख किया है, सो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पृथ्वी की परिधि की प्रारंभिक गणना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है एराटोस्थेनीज को दिया जाता है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया, राइट आंसर आपको लगा देना है ज्ञात दुनिया का विस्तृत क्षेत्रीय विवरण पर उन्होंने क्या किया है ध्यान केंद्रित किया है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है कौन सा यूनानी खगोल शास्त्री अक्षांशों और देशांतरों का उपयोग करके भौगोलिक निर्देशांक की एक व्यापक प्रणाली बनाने के लिए जाना जाता है, तो हिप्पार्कस हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनेक्सिमेंडर ने सूर्य और छाया के कोण को मापने में मदद करने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया जो अंततः प्रारंभिक मानचित्र निर्माण में सहायता करता है, राइट आंसर आपको लगाना है नोमन, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुछ यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने विश्व के ज्ञात रहने योग्य भागों का उल्लेख करते हुए कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की, राइट आंसर आपको लगा देना है टेरा इनकॉग्निटा, ठीक है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीरियोडस के लेखक कौन थे, पीरियोडस के लेखक हो जाएंगे हिकेटियस, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलियाड और ओडिसी के लेखक कौन थे, तो होमर ने इलियाड एंड ओडिसी लिखी है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एस्ट्रोलेब नामक यंत्र किसने बनाया, एस्ट्रोलेब नामक यंत्र किसने बनाया, हिप्पार्कस ने बनाया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिस्टोरिया नेचुरलिस के लेखक कौन थे, हिस्टोरिया नेचुरलिस के लेखक हो जाएंगे प्लिनी, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आल्मा जेस्ट किसने लिखा, तो आल्मा जेस्ट जो है टॉलेमी ने लिखा है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तारीख अल हिंद के लेखक कौन है, तो तारीख अल हिंद लिखी है अल मसूदी ने, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अरब भूगोलवेत्ता इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था, 1333 ईस्वी में भारत आया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अरब भूगोलवेत्ता इब्न खालदून की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, राइट आंसर आपको लगाना है मुकद्दिमा हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानसून का वर्ण किसके लेखन में पाया जाता है, अल मसूदी के लेखन में पाया जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेरा एक सेकंड चैनल है हेलो स्टडी, जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन कराता हूँ, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। आप क्या करेंगे उसको एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।